हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रो महेंद्र शर्मा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लाइब्रेरी साइंस का मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था DLS-01 के रिलेटेड क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की थ्योरी पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उसमें वो वीडियो है जो बहुत बड़ा बन रहा था और मेरे फोन का स्टोरेज वगैरह भी इतना तगड़ा नहीं है कि वो वीडियो बड़ा वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं। तो उसे इससे पहले एक छोटा वो बड़ा वीडियो है, मतलब बड़ा नहीं है, कुछ 25 मिनट का वीडियो है, वो आप वॉच करें, उसके बाद में ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने उस वीडियो के अंदर पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी। मतलब आपको जितना हो सके मैंने कम समय में बताने की कोशिश करी। मेरा क्या थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, नाइट शिफ्ट में भी जॉब करता हूँ, ट्यूशन का वगैरह रहता है बच्चों का, तो इस वजह से वीडियो अपलोड टाइम पर नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने रेगुलर वीडियो स्टार्ट किया, बाकी अभी 4 साल के अंदर मैंने सिर्फ चैनल पर 60 वीडियो अपलोड किए 4 साल के अंदर। ठीक है, अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो कैटलॉगिंग की थ्योरी है उसके बारे में। देखो, आपका जो DLS-01 का पेपर होता है उसके अंदर सबसे पहले आपको जो है वो क्लासिफिकेशन के पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ही होता है दोस्तों। क्या होता है क्लासिफिकेशन? जैसे CC कॉलम क्लासिफिकेशन एक स्कीम है, वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, सबसे पहले आप जो बुक्स वगैरह होती है उनको बांट लिया, CC में अंदर आपने क्लास नंबर उनके दे दिए। अब आपने क्लास नंबर दे दिए, अब उनको क्लास नंबर को लिखने के लिए आपको एक छोटा सा कार्ड बनाना होता है जिसको बोलते हैं कैटलॉग कार्ड। क्या बोलते हैं? कैटलॉग कार्ड। कैटलॉग कार्ड को सूची के अंदर लिखना होता है। उस कार्ड के अंदर आपको क्या क्या लिखना होता है वो सब बताते हैं। तो आपको टाइटल लिखना होता है, लेखक का नाम लिखना होता है, अगर कोई 2-3 लेखक है तो उनकी अलग अलग एंट्रीज होती है, अगर कोई उसका अनुवादक है तो उसकी एंट्री होती है कि ये अनुवादक है उसका, उसके सीरियल नंबर, उसके पेज नंबर, उसके साइज पुस्तक की। ठीक है, उसकी ट्रेसिंग लिखनी होती है, श्रृंखला प्रक्रिया बनानी होती है, ये सब होता है कैटलॉग के अंदर। तो आपको थ्योरी पेपर DLS-01 के अंदर पूछा जाएगा कि आपको कैटलॉग क्या है, कैटलॉग के गुण दोष और पत्रक स्वरूप कितने होते हैं, पत्र भौतिक स्वरूप और जो बाहरी स्वरूप होते हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो ये पूरा जरूर देखिएगा और आप प्लीज, आपसे निवेदन है कि अगर आप एक मंथ से पहले अगर आपका एग्जाम है तुरंत, तो आप वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। आपको साइड में ट्यूटोरियल दिख रहा होगा कि वीडियो को हाइप कैसे करते हैं। वीडियो हाइप करने से क्या होता है, हमें थोड़ा मोटिवेशन, लाइक की तरह नया सिस्टम आया है हाइप करने का, तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जिससे हम और वीडियो अपलोड कर सके। अगर आप अच्छे से हाइप करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी आगे आने वाले वीडियो आने वाले। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम है, जैसे DLS-04 का एग्जाम है, 5 का एग्जाम है, 6 का एग्जाम है, आप कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कैटलॉग के बारे में। अभी आप ये वीडियो शायद एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंच गए हैं, वहां पर देख रहे होंगे। ज्यादातर वही होता है, जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम सेंटर से पहले ही, मतलब एग्जाम के 2 दिन या 3 दिन पहले वीडियो देखते हैं। कोई कोई तो होते हैं माह से होते हैं, सिर्फ एग्जाम से 2 घंटे पहले ही वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो किसकी बात करने वाले हैं हम? सूची की। ठीक है, कैटलॉग होता क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो मैंने जो पिछले सालों के पेपर है और जितने भी वगैरह पेपर वगैरह हैं उनको एक अपनी नोट बुक है उसके अंदर मैंने अच्छे से उनकी परिभाषाएं वगैरह लिखी है जिससे आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, जितने भी पेपर आए हैं उनके रिपीट वगैरह क्वेश्चन मोटा मोटी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि कैटलॉग वगैरह क्या होता है। कैटलॉग के बारे में मैंने समझा कि एक कार्ड होता है छोटा सा, उसके बारे में एंट्री करनी होती है क्लासिफिकेशन के बाद में। ठीक है, अब कैटलॉग है जो अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी भाषा में जो कैटलॉग शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं काटालोगस। काटा का अर्थ होता है के अनुसार और लोगोस का अर्थ होता है क्रम या तर्क में, के अनुसार तर्क में। ठीक है, तो ये होता है कैटलॉग शब्द का अर्थ। इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो रंगनाथन की परिभाषा, वो कुछ इस प्रकार है। एक पुस्तकालय में दस्तावेज की एक सूची, एक पुस्तकालय लाइब्रेरी में एक दस्तावेज की सूची या इसके एक हिस्से को बनाने वाले संग्रह में। ठीक है, ये रंगनाथन की परिभाषा है बड़ी बड़ी। ठीक है, अब हम इसी के अंदर हम बात करें, ये हो गया कैटलॉग के बारे में। और अब हम बात करने वाले हैं जो कि सूची के जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल फॉर्म्स है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो मुद्रित प्रिंटेड कैटलॉग है उसके बारे में बात करें तो सूची के एक तो होता है भौतिक स्वरूप, एक होता है प्रिंटेड स्वरूप। ठीक है, पंजी स्वरूप या फिर एक भी होता है। इसके अलावा हम बात करें मुद्रित सूची के गुण, जो मुद्रित जो प्रिंटेड होती है उसके गुण क्या क्या हैं, तो परिचित आकार प्रकार और उपयोग में सुलभता होती है। आपको हाथ में उसको अच्छे से, मुद्रित सूची होती है प्रिंटेड हो, उसको अच्छे से ले सकते हो और उसका आकार प्रकार में भी आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो।
उसकी चलनशीलता होती है, वो लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, चलनशीलता कम स्थान घेरती है, छोटा सा स्थान वो सूची का घेरती है। ठीक है, वर्गीकरण एवं सूचीकरण में सहायक होती है, वो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग के अंदर आपको आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, अंतर पुस्तकालय आदान प्रदान, जो अदर लाइब्रेरीज होती है उसमें भी आप उसको ले जा सकते हो और ला सकते हो, किसी और के साथ भी लाइब्रेरीज के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आतिथ्यशीलता के गुण का अभाव है, इसके दोष बात कर रहे हैं। इसमें जो आतिथ्यशीलता के गुण का अभाव मतलब ये क्या है, आपको अच्छे से समझा दूं तो एक बार सूची निर्मित होने के पश्चात न तो इनमें नई आने वाली पुस्तकों की प्रविष्टियों को उपयुक्त स्थान हो सकता है। जैसे कोई नई पुस्तकें आती है तो उनको इसमें एंट्री नहीं होती, एक बार प्रिंट हो गया मतलब प्रिंट हो गया बस। काल दोषीय, ये समय के अनुसार नहीं चलती है। वैवय साध्य और परिश्रम, इसमें खर्च बहुत होता है। टिकाऊपन कम है। ठीक है, इसके दोष जैसे गुण है वैसे ही दोष है। ठीक है, उल्टा कर देना होता है। आप एग्जाम के अंदर पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम से रिलेटेड जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने अगले वाले वीडियो में बताया है कि अगर आपको पापा का नाम पूछा जाए तो आप अपने सिर्फ पापा का नाम बताइए, साथ में मम्मी, भाई, बहन और किसी का नाम, मतलब जितना पूछा जाए आंसर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में उतना ही आंसर दे, ज्यादा इधर उधर की बातें उसमें ऐड ना करे। ठीक है, सटीक आंसर दे, जितने शब्दों में पूछा गया उतने शब्दों के अंदर ही आंसर देंगे तो आपको नंबर अच्छे वाले मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दोष के, तो सहकारी सूचीकरण के लिए अनुपयुक्त है और एक बार में एक ही पाठक देख सकता है, जो प्रिंटेड होती है उसको एक ही देख सकता है। जैसे ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको तो आप बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो लाइब्रेरी साइंस वाले वो देख रहे हैं। अगर मैं किसी एक दो को पर्टिकुलर पकड़ कर पढ़ाता जो मतलब ऑफलाइन मोड में, तो आप सिर्फ एक दो जने ही उससे पढ़ पाते, लेकिन ये ऑनलाइन है तो ये प्रिंटेड सूची है, उसको सिर्फ एक पाठक ही पढ़ सकता है या फिर देख सकता है। ठीक है, पत्रक सूची क्या होती है? पत्रक सूची के गुणों की बात करें, जो पत्रक सूची को कहते हैं कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग का गुण की बात करें तो कार्ड कैटलॉग की जो साइज है वो होती है 5x3। आपको साइज छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है 30 वर्ड का कि कार्ड जो कैटलॉग कार्ड है उसकी साइज क्या होती है, तो 3x5 इंच का वो कार्ड होता है या 5x3 इंच का। ठीक है, और उसकी सेंटीमीटर की बात करें तो 12.5 से 7.5 सेंटीमीटर का वो कार्ड होता है। गुण की बात करें तो इसमें आतिथ्यशीलता होती है, अद्यतन होता है, पढ़ने लायक होता है, आकर्षक होता है, अट्रैक्टिव होता है और सूचना का सरलीकरण होता है, टिकाऊपन होता है, सहकारी सूचीकरण के अनुकूल होता है, सुधार संभव हो सकते हैं इसके अंदर, संदर्शिकाओं का उपयोग होता है इसके अंदर, अनेक पाठकों का उपयोग कर सकते हैं, अनेक पाठक एक साथ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गर्मी है बहुत और पंखा चालू नहीं कर सकते हैं, पंखा चालू करेंगे तो सिर्फ पंखे की आवाज आएगी, फिर मेरी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सौरभ जोशी कहते ना, हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, क्या छोड़ो उसको छोड़ो। हाँ, हम बात कर लेते हैं मुख्य प्रविष्टि की, जो मेन एंट्रीज होती है उसके बारे में हम बात करें। अब इसके किसके बारे में बात करें कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुख्य प्रविष्टि के कितने अनुच्छेद होते हैं, या फिर जो मुख्य प्रविष्टि को परिभाषित कीजिए और इसके कार्यों को समझाइए। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। तो मुख्य प्रविष्टि किसी भी पुस्तक की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविष्टि होती है, यह विशिष्ट प्रविष्टि होती है, स्पेशल एंट्री होती है। ठीक है, यह किसी पुस्तक या प्रलेख के संबंध में ज्यादा से ज्यादा सूचना आपको देती है। मुख्य प्रविष्टि, नाम ही मुख्य है तो ये मुख्य होगी। ठीक है, मुख्य प्रविष्टि के आधार पर ही अन्य प्रविष्टियां तैयार की जाती है। मुख्य प्रविष्टि बनी तो उसके बाद में जो एडेड एंट्रीज होती है, सहायक प्रविष्टियां होती है, उसके आधार पर ही वो बनती है। ठीक है, वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टि एवं उसके कार्य की बात करें तो पुस्तकों के विशिष्ट विषय को वर्गांक द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, संकेत मुख्य प्रविष्टि के पीछे दिया जाता है, जो ट्रेसिंग के पीछे दिया जाता है। ठीक है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में निम्न अनुच्छेद होते हैं। ये किसके अनुसार बताते हैं हम? CCC के अनुसार। अग्र अनुच्छेद जिसको बोलते हैं लीडिंग सेक्शन, शीर्षक अनुच्छेद जिसको बोलते हैं हेडिंग सेक्शन, टाइटल या सेक्शन जिसको बोलते हैं आख्या अनुच्छेद, टिप्पणी अनुच्छेद जिसको बोलते हैं नोट सेक्शन, परिग्रहण संख्या अनुच्छेद जिसको बोले एसेसियन नंबर सेक्शन, संकेत अनुच्छेद जिसको बोलते हैं ट्रेसिक सेक्शन। डॉक्टर SR रंगनाथन ने इस क्रम में, मक्खी ने तल दिया और मक्खी ने परेशान कर दिया, डॉक्टर रंगनाथन ने इस क्रम में कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डाला है। अग्र अनुच्छेद जिसको बोलते हैं लीडिंग सेक्शन, फिर इनको अच्छे से समझाया है डॉक्टर SR रंगनाथन ने। ठीक है, फिर इनके भी पार्ट्स बनाए हैं।
इतना नहीं बता सकता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा और आपका टाइम भी इतना, आपके पास भी टाइम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो एडेड एंट्रीज होती है, सहायक प्रविष्टियां होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, बड़ा मोटा मोटी। ठीक है, मोटा मोटी बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपने एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे डिटेल के अंदर भी। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ स्पेशल वीडियो जिसने अभी तक किताब हाथ में भी नहीं ली है और जिसने किताबें पढ़ी भी है उनके लिए भी ये रिवीजन क्लास होने वाली है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो श्रृंखला प्रक्रिया, जो चैन प्रोसीजर होता है उसके बारे में। श्रृंखला प्रक्रिया क्या होती है कि ग्रंथ के विशिष्ट विषय को प्राकृतिक भाषा में, जो नेचुरल लैंग्वेज में ज्ञात करने की अर्ध यांत्रिक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें ग्रंथांक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एल मेडिसन श्रृंखला प्रक्रिया का ये एक उदाहरण है। ठीक है, एल मेडिसन, एल फॉर रिकॉर्ड, ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर आपका वीडियो, ये समझा दूंगा। इस उदाहरण में 3 प्रकार की कड़ियां कितने प्रकार की होती है, मिथ्या कड़ी, अवांछित कड़ी, वांछित कड़ी। ठीक है, ये कड़ियां होती है जिसको बोलते हैं फेल्स लिंक, अनशॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक। कितने प्रकार की कड़ियां होती है, तो मतलब जो भी आपको पूछा जाए तो आप अच्छे से उनका आंसर जरूर दीजिए। श्रृंखला प्रक्रिया के दोष की बात करें तो अगर हम सबसे पहले उसका गुण की बात करते हैं, दोष बाद में देखेंगे, उनके किसकी बात करें, गुणों की बात करते थे। ठीक है, सबसे पहला गुण है उसका कि स्थानीय मितव्यता होती है, समय की बचत करता है, प्रविष्टियों की संख्या में बचत करता है, एंट्रीज में बचत करता है, विषय शीर्षक निर्धारण सहायकों द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा सूचीकार के समय की बचत करता है जो कैटलॉगर बनाता है, यांत्रिक विधि सुगमता और सरलता होती है उसके अंदर, एक रूपता या समरूपता होती है उसके अंदर। इसके अलावा वर्गीकरण द्वारा असंतुष्ट अभिगमों की संतुष्टि होती है, निश्चित नियमबद्ध प्रक्रिया होती है, विषय अभिगम की पूर्ण संतुष्टि होती है, श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा वर्गीकरण तथा सूचीकरण की सजीवता हो जाती है, सजीव उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। अब इसके दोष की बात करें तो वर्गीकरण प्रणाली में निर्भर होता है, विषय शीर्षकों में पाठक भ्रमित हो जाता है, पूर्णतः यांत्रिक नहीं है, शब्दों में भिन्नार्थ से समस्या है, सूचीकार का रोचक कार्य में से वंचित होना, ये सब उनके दोष है। ठीक है दोस्तों, अब हमने काफी सारा कैटलॉग के बारे में भी पढ़ लिया है और आपने अगर मेरा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलने वाला है, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। आपको अच्छे से जो DLX 01 के बारे में है, ये 2 वीडियो बनाए हैं मैंने और इसमें बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चला हूँ, तो आपको अच्छे से ये वीडियो पूरा देख लेना है और जो फर्स्ट वाला वीडियो उसको भी अच्छे से देख लेना है, जिससे आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनके ही अच्छे से आंसर दे, पॉइंट वाइज आंसर दे और जितना पूछा चाहिए उतना ही आंसर दे। 30 वर्ड के अंदर पूछा जा रहा है तो आप 35 से 40 से ज्यादा वर्ड नहीं लिखे और इससे कम भी ना लिखे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आगे भी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।